गुड मॉर्निंग 12। हम चैप्टर 5 में 6 लेक्चर म्यूटेशन टॉपिक के बारे में आज देखेंगे। म्यूटेशन का मतलब होता क्या है और कितने टाइप्स होते हैं, इससे बॉडी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, इस टॉपिक में हमें ये चीज़ पढ़ना है। तो म्यूटेशन को हम लोग डिफाइन करते हैं, सडन चेंजेस ऑकर्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए के ऊपर किसी भी तरह का अगर कोई चेंजेस देखने को मिलेगा तो डीएनए में बेस पेयरिंग में इफ़ेक्ट्स पड़ता है, फिर क्रोमोजोम के ऊपर इफ़ेक्ट्स पड़ता है। तो इससे जो फिनोमिनन ऑकर्स होगा, दिस फिनोमिनन इज़ नोन एज म्यूटेशन। तो बॉडी में बहुत सारे ऐसे डिजीज़ेज होते हैं जो म्यूटेशंस के प्रॉब्लम के वजह से होते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं, ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, ये डबल हेलिकल मॉडल का है। इस स्ट्रक्चर को हम डबल हेलिकल मॉडल बोलते हैं या सेमी क्वाइल्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो यहाँ पे बेस पेयर के रूप में कुछ नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेस का प्रेजेंटेशन होता है और ये नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेस बेस पेयर के रूप में इस डीएनए स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट रहता है। और यहाँ जो प्रेजेंट रहेगा वो है एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। तो एडेनिन और थाइमिन, ये दोनों, एडेनिन और थाइमिन जो है इसको हम प्यूरिन बोलते हैं। तो एडेनिन और थाइमिन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहेगा आपस में, इसको हम प्यूरिन बोलते हैं, प्यूरिन। और ग्वानिन और साइटोसिन ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से आपस में जुड़ा हुआ रहेगा, इसको हम पायरिमिडीन बोलते हैं, पायरिमिडीन बोलते हैं। तो डीएनए का जो स्ट्रक्चर है ये बेस, शुगर और फॉस्फेट से मिलकर बना हुआ होता है। यानी बेस नाइट्रोजिनस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट जो पेप्टोन्स प्रोटीन के रूप में होता है। तो यहाँ पे नाइट्रोजिनस बेस जो एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन के फॉर्म में डीएनए में प्रेजेंट होता है। इसके बाद पेंटोज शुगर और फॉस्फेट के फॉर्म में डीएनए का स्ट्रक्चर कंप्लीटली फॉर्म्ड होता है। तो बीएसपी यानी नाइट्रोजिनस बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट, ये तीनों से मिलकर कंप्लीटली डीएनए का स्ट्रक्चर बनता है। तो डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है, अगले चैप्टर में इसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है, वहाँ हम इसके बारे में और भी बढ़िया से जानेंगे। यहाँ फिलहाल डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है ये सेमी क्वाइल्ड स्ट्रक्चर का होता है या डबल हेलिकल मॉडल का होता है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से बेस, शुगर और फॉस्फेट आपस में जुड़े हुए रहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। तो एडेनिन और थाइमिन ये प्यूरिन कहलाता है और ग्वानिन और साइटोसिन ये पैरामिडिन कहलाता है जो नाइट्रोजिनस बेस का एग्जाम्पल है। तो डीएनए में एडेनिन और थाइमिन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहेगा, ग्वानिन और साइटोसिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ रहेगा। तो AGTC ये 4 तरह का नाइट्रोजिनस बेस है जो डीएनए में प्रेजेंट रहता है। वही अगर हम आरएनए का बात करें तो AGC यानी एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन रहेगा, लेकिन वहाँ थाइमिन के जगह पर यूरासिल आ जाता है, थाइमिन वहाँ रिप्लेस हो जाता है। आरएनए के केस में थाइमिन के जगह पे यूरासिल आ जाता है, तो वहाँ एडेनिन और यूरासिल डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहेगा। बाकी ग्वानिन और साइटोसिन सेम रहेगा जो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहेगा। ऐसा आरएनए में होता है, लेकिन डीएनए में कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। सेमी क्वाइल्ड या डबल हेलिकल मॉडल के अंदर एडेनिन और थाइमिन जो दोनों प्यूरिन है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ग्वानिन और साइटोसिन जो पैरामिडिन है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ हमने बताया कि नाइट्रोजिनस बेस, शुगर, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ये तीनों से मिलकर डीएनए का कंप्लीटली स्ट्रक्चर बना हुआ है। यही फॉस्फेट हिस्टोन प्रोटीन भी कहलाता है जो डीएनए के अंदर प्रेजेंट रहता है। तो हम डीएनए के अंदर किसी भी तरह का इंसर्शन हो जाए
डिलीशन हो जाए या एबनॉर्मलिटीज आ जाए या डुप्लीकेशन हो जाए, हम सब के बारे में फिर से बात करेंगे। तो इन सब प्रॉब्लम के वजह से डीएनए के शेप साइज या किसी भी तरह का क्रोमोजोम के शेप साइज में जो चेंजेस आता है, इसी को हम म्यूटेशन बोलते हैं। म्यूटेशन जनरली डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूटाजेन सेल्स के इफ़ेक्ट्स के वजह से होता है, खासकर जो ओजोन लेयर के डिप्लेशन होने के बाद मोर अमाउंट में अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हमारे अर्थ के ऊपर आ रहे हैं। तो इस अल्ट्रावायलेट रे से एक स्पेशल म्यूटाजेन सेल्स एराइज होता है जो म्यूटेशंस कॉज करता है, और म्यूटेशन का इफेक्ट सीधे डीएनए, आरएनए, क्रोमोजोम्स के ऊपर होता है। यानी बॉडी में जो जेनेटिक मटेरियल्स का प्रेजेंटेशन होता है, जेनेटिक सब्सटेंसेस का प्रेजेंटेशन होता है, इसके ऊपर म्यूटेशंस कॉज करके हमें प्रॉब्लम क्रिएट करा सकता है, और इससे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस कॉजेस कर सकता है हमारे बॉडी में। तो हम देखते हैं म्यूटेशन होता है क्या है। फाइनली इट मीन्स सडन चेंजेस ऑकर्स, एक बैग किसी भी तरह का बदलाव अगर डीएनए में आ जाए तो म्यूटेशंस कॉज कर सकता है। इन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इन एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म में एक बैग अपरूपी ढंग से अगर उसके डीएनए में, क्रोमोजोम में परिवर्तन आ जाए और उस परिवर्तन के फलस्वरूप म्यूटेशन जैसा रोग पैदा हो जाता है हमारे शरीर में, जो हमारे डीएनए को, आरएनए को, क्रोमोजोम को किसी भी रूप में बर्बाद कर सकता है, और उसके बदला से हमारे शारीरिक परिवर्तन तरह तरह के हो सकते हैं। तो यहाँ पे म्यूटेशन को हमने डिफाइन किया, इट मीन्स सडन चेंजेस ऑकर्स इन एन एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। म्यूटेशन इज अ फिनोमिनन which results in the alternation of DNA sequences, which results into changes in the genotype and phenotype of an organism। अगर डीएनए में किसी भी तरह का अल्टरनेशन चेंजेस आए, अल्टरनेशन कहने का मतलब ATGC, इस तरह से यहाँ पर सेटिंग है, फिर यही चीज़ बार बार रिपीट होता है। तो अगर रिपीटेशन में प्रॉब्लम हो गया या उल्टा फुल्टा रिपीटेशन हो गया नाइट्रोजिनस बेस का इस डीएनए स्ट्रक्चर के अंदर, तो यही चीज़ म्यूटेशन के कारण बनता है। तो हमने बोला म्यूटेशन इज अ फिनोमिनन विच रिजल्ट्स इन द अल्टरनेशन ऑफ डीएनए, यानी डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजिनस बेस का प्रेजेंटेशन है, इसमें जो चेंजेस आ रहा है, अल्टरनेट फॉर्म में इसका प्रेजेंटेशन दिख रहा है, ये म्यूटेशन का कारण बन सकता है। और इस कारण के वजह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स लाइक जीनोटाइपिक कैरेक्टर, फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स हमारे बॉडी में चेंजेस हो सकता है। दिस इज ड्यू टू म्यूटेशन प्रॉब्लम्स। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप, जीनोटाइप मतलब जीन में किसी भी तरह का चेंजेस, फिनोटाइप मतलब फिजिकल अपीयरेंसेस में किसी भी तरह का चेंजेस। तो इस तरह का चेंजेस म्यूटेशन की वजह से होता है। एक टर्म है यहाँ वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब होता है स्मॉल डिफरेंसेस अमॉन्ग टू इंडिविजुअल्स, किसी भी दो इंसान में जो थोड़ा बहुत का अंतर दिखता है। जैसे हम पेरेंट्स का बात करें तो सेम पेरेंट्स से अगर दो बच्चे हैं, दो लड़के हो या दो लड़कियां हो या एक बेटा एक बेटी हो, किसी भी तरह का अगर दोनों में थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिलता है, किसी का कैरेक्टर माँ से बिल्कुल मिलता है, किसी का कैरेक्टर फादर से बिल्कुल मिलता है, या कभी कभी ऐसा होता है दोनों से मिलता है, तो ये सारे जेनेटिक कंस्टिट्यूट्स का ट्रांसफ़र होता है। इसको हेरिडिटी हमने कहा था। तो यहाँ पे वेरिएशंस कहने का मतलब ये है कि फादर मदर से हुए जो ऑफस्प्रिंग इन द फॉर्म ऑफ रिजल्ट, उन दोनों में यानी दो ऑफस्प्रिंग के बीच में किसी भी तरह का जो डिफरेंसेस देखने को मिल रहा है कैरेक्टर्स के रूप में, जीनोटाइपिक कैरेक्टर्स के रूप में, फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स के रूप में, इसी को हम क्या बोले, वेरिएशंस। तो म्यूटेशन के केस में डीएनए में वेरिएशंस देखने को मिलता है, और डीएनए की वजह से ही उसके क्रोमोजोम में भी वेरिएशंस दिखता है,
जिसके वजह से क्या होता है, दो बच्चे एक ही माँ बाप के अलग अलग दिख सकते हैं या अलग अलग कैरेक्टर वाले हो सकते हैं। अब कोई बच्चा ऐसा होता है जो बहुत तेज तरार हो, हेल्दी हो, दूसरा बच्चा ऐसा भी हो सकता है म्यूटेशन का प्रॉब्लम की वजह से ग्रसित हो सकता है, जो बड़ा ही इनोसेंट हो या लो माइंडेड हो या उसका बॉडी माँ बाप की तरह या पहले भाई बहन की तरह वेल डेवलप्ड ना हो। तो बहुत तरह का शारीरिक परिवर्तन हो सकता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल अपीयरेंसेस में चेंजेस देखने को मिल सकता है, कैरेक्टर्स के डेवलपमेंट में चेंजेस देखने को मिल सकता है। दिस इज ड्यू टू म्यूटेशंस। तो वेरिएशन के केस में क्या होता है, इन केस ऑफ म्यूटेशन वेरिएशन ऑकर्स इन डीएनए सीक्वेंसेस। म्यूटेशन में क्या होता है, डीएनए के सीक्वेंसेस में, इसे स्ट्रक्चर में वेरिएशंस देखने को मिलता है। फिर क्रोमोजोम में भी वेरिएशंस देखने को मिलता है, जिसका सीधा असर हमारे जीनोटाइप और फिनोटाइप कैरेक्टर्स के ऊपर पड़ता है और हम बिल्कुल जुदा सा दिखते हैं अपने पेरेंट्स से। तो डिफरेंट टाइप्स के कैरेक्टर्स, बॉडी अपीयरेंसेस, क्रोमोजोम एबनॉर्मलिटीज़, डीएनए एबनॉर्मलिटीज़, इस तरह का जो भी चेंजेस देखने को मिले, ये सारा म्यूटेशंस की वजह से हो सकता है। ड्यू टू म्यूटेशन बेस पेयर ऑफ डीएनए में कॉजेज डिलीशन। डिलीशन का मतलब होता है लॉस, यानी कोई नाइट्रोजिनस बेस लॉस कर गया किसी डीएनए सीक्वेंसेस में, डीएनए बेस पेयर से, तो क्या हो सकता है, वहाँ पे क्रोमोजोमल एवर्शंस या डीएनए एबनॉर्मलिटीज़ जैसे डिजीजेज हो सकते हैं। इसके अलावा इंसर्शन, इंसर्शन का मतलब होता है गेन। कभी कभी ऐसा भी होता है कि डीएनए बेस पेयर में नाइट्रोजिनस बेस अपरूपी बढ़ गया, उसके बेस सीक्वेंसेस में डीएनए बेस पेयर में अपरूपी नाइट्रोजिनस बेस का प्रेजेंटेशन मोर अमाउंट में हो गया। दिस इज कॉल्ड इंसर्शन ऑफ नाइट्रोजिनस बेस। या डुप्लीकेशन हो गया, डुप्लीकेशन मतलब ए डबल बार हो गया और टी डबल बार हो गया, जी डबल बार हो गया या सी डबल बार हो गया। तो डुप्लीकेशन हो जाए यानी ट्वाइस अ टाइम डीएनए में नाइट्रोजिनस बेस का फॉर्मेशन हो जाए। इंसर्शन मतलब गेन ऑफ अ नाइट्रोजिनस बेस। इसके बाद फिर था डिलीशन मतलब लॉस ऑफ अ नाइट्रोजिनस बेस। किसी भी केस में म्यूटेशंस का प्रॉब्लम हो सकता है, विच रिजल्ट्स इनटू अल्टरनेशन ऑफ क्रोमोजोम्स। ये क्रोमोजोम को का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें अल्टरनेशंस कॉज करवा देगा। इसके अलावा इसी चीज़ को हम एबनॉर्मलिटीज़ भी बोलते हैं या एवर्शन भी बोलते हैं। ये क्रोमोजोम में या डीएनए में इस तरह का देखने को मिलता है। तो कैंसर सेल में जो ट्यूमर का अरेंजमेंट होता है, बॉडी में किसी पार्ट में अगर कैंसर हो जाए तो उसको कैंसर सेल बोलते हैं। वहाँ एक ट्यूमर का अरेंजमेंट होता है जिसको हम कॉन्कोजेनिक सेल बोलते हैं या ऑन्कोजेनिक सेल बोलते हैं। तो इस तरह का जो ट्यूमर का अरेंजमेंट होता है ये क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटीज़ या क्रोमोजोमल एवर्शन के वजह से होता है, जहाँ डीएनए में नाइट्रोजिनस बेस पेयर डिलीशन कर जाएगा, इंसर्शन कर जाएगा या डुप्लीकेशन कर जाएगा। तो ऐसा किसी भी केस में अगर प्रॉब्लम कॉज करता है हमारे बॉडी में तो ये प्रॉब्लम इज मे बी ड्यू टू म्यूटेशंस। ऐसा म्यूटेशन की वजह से हो सकता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं म्यूटेशन को 2 टाइप्स में हम डिवाइड करते हैं। तो पहला टाइप को पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। पॉइंट म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, अगर नाइट्रोजिनस बेस पेयर में, सिंगल बेस पेयर में किसी भी तरह का चेंजेस आ जाए तो पॉइंट म्यूटेशन कहलाएगा। जैसे हम देख रहे हैं व्हेन म्यूटेशन अराइजेस ड्यू टू चेंजेस इन अ सिंगल बेस पेयर ऑफ अ डीएनए, दिस इज कॉल्ड पॉइंट म्यूटेशन। और इस पॉइंट म्यूटेशन की वजह से हमारे बॉडी में एक डिजीज़ होता है जिसको हम क्रोमोजोमल डिजीज़ बोलते हैं, एंड दिस डिजीज़ इज नोन एज सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया एक बहुत ही खतरनाक डिजीज़ है। एनीमिया का रिलेशन ब्लड से होता है, जहाँ आयरन का डिफिशियंसी हो जाता है।
तो यहाँ पे आयरन के अलावा प्रोटीन, जो स्पेशल टाइप का प्रोटीन है, जो आयरन का प्रोडक्शन करवा के ब्लड का मोर अमाउंट में प्रोडक्शन कराता है, हमारे बोन मैरो से ब्लड का सिक्रीशन कराता है। तो पॉइंट म्यूटेशन में क्या होता है कि अगर डीएनए के बेस पेयर में सिंगल नाइट्रोजिनस बेस में भी किसी तरह का चेंजेस आ जाए तो वहाँ टाइप्स ऑफ डिजीजेस कॉजेस कर सकता है, और इस चीज़ को हम पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। सिकल सेल एनीमिया इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। दूसरा टाइप है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन यहाँ क्या होता है, व्हेन डिलीशन और इंसर्शन यानी बेस पेयर में लॉस हो जाए या गेन हो जाए, बेस पेयर ऑफ अ डीएनए स्ट्रक्चर हैविंग व्हेन लॉसेस और गेन ऑफ अ नाइट्रोजिनस substance, then there may causes a mutation. This mutation is called frame shift mutation. तो ये दो टाइप का म्यूटेशन होता है, पॉइंट म्यूटेशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। नेक्स्ट हम देख रहे हैं म्यूटेशन होने का मेन कारण, उसको हम म्यूटाजेंस या म्यूटाजेनिक सेल बोलते हैं। तो म्यूटाजेंस क्या होता है देखते हैं हम। केमिकल और फिजिकल फैक्टर दैट इंड्यूसेस म्यूटेशन, किसी भी तरह का केमिकल या फिजिकल फैक्टर्स जो म्यूटेशंस कॉज करवाता है या म्यूटेशन बॉडी में डीएनए में या क्रोमोसोम में जो चेंजेस लाने में सक्षम होता है उसको हम म्यूटाजेंस बोलते हैं, यानी म्यूटाजेनिक सेल भी इसको बोल सकते हैं। तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। यानी ओजोन लेयर के डिप्लेशन होने के बाद सन से जो हैवी अमाउंट में रेज निकलता है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेजेस में डिवाइडेड होता है। अल्फ़ा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, रेड रेज। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ रेज अराइजेस फ्रॉम सन एट द नून टाइम। Due to depletion of ozone layer, more amount of ultraviolet radiations comes on the earth and it depleted our skin and humans body. This may be caused as mutation, where mutagenic cell present in our body can depleted or induced, which causes mutations, which created different types of diseases in our body, which can changes or worst in a structure of a DNA or a chromosomes। ये हमारे DNA क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को बिगाड़ सकता है, हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट चेंजेस ला सकता है। यहाँ नाइट्रोजिनस बेस घट सकता है, इसको इंसर्शन बोले, बढ़ सकता है डिलीशन बोले, या ट्वाइस हो सकता है, डबल हो सकता है, इसको हम डुप्लीकेशन बोले। तो किसी भी तरह का नाइट्रोजिनस बेसिस में म्यूटाजेंस की वजह से प्रॉब्लम आता है, और ये प्रॉब्लम आने की वजह से हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेज होता है, जिसको हम क्रोमोजोमल डिजीजेज बोलते हैं। यहाँ पे हमने पॉइंट म्यूटेशन में सिकल सेल एनीमिया का जिक्र किया, उसी तरह से फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है, यहाँ भी डिजीज होता है जिसको हम हेमोफीलिया बोलते हैं। फिर कैंसर सेल्स में म्यूटेशंस की वजह से ही इस तरह का चेंजेस देखने को मिलता है, जहाँ ये कैंसर सेल्स ट्यूमर्स में राइज हो जाता है, जहाँ ऑन्कोजेनिक सेल्स जिसको कैंसर सेल बोले, ये ट्यूमर्स में राइज होकर एक बड़ा ट्यूमर सेल में कन्वर्ट करके हमारे बॉडी में कैंसर कॉज करता है। तो म्यूटेशंस की वजह से बहुत सारे डिजीजेज हो सकता है हमारे बॉडी में। नेक्स्ट टॉपिक है पी डिग्री एनालिसिस। व्हाट इज इट? नाउ सी इन दिस टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है पी डिग्री एनालिसिस। पी डिग्री एनालिसिस में होता क्या है, जनरली डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीनेटिक डिजीजेस को हम पी डिग्री एनालिसिस के थ्रू दिखाते हैं, जहाँ अलग अलग सिंबल्स के थ्रू मेल फीमेल इन्फेक्टेड पर्सन्स को हम एक फैमिली चार्ट के अंडर बनाते हैं। और पी डिग्री एनालिसिस एक प्रोसेस ही है जहाँ हम एनालिसिस करते हैं अपने फैमिली के ऊपर कि व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेट्स और कैरेक्टर्स मे बी इनहेरिटेड फ्रॉम देयर पेरेंट्स
एंड देयर ऑफस्प्रिंग, क्या क्या चेंजेस देखने को मिल रहा है, किस तरह का डिजीजेस देखने को मिल रहा है क्रोमोजोम के प्रेजेंस के वजह से, डीएनए के प्रेजेंस की वजह से, उन दोनों में एबनॉर्मलिटीज़ और डिफॉर्मेशंस क्या क्या देखने को मिल रहा है, इन सब को हम एक चार्ट के थ्रू बनाते हैं जिसको पी डिग्री एनालिसिस बोलते हैं। जनरली इस चार्ट से अपने फैमिली के डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़ेस को शो करते हैं जो जेनेटिक डिजीज़ से रिलेटेड फैमिली का कोई मेंबर्स या इंडिविजुअल्स हो, इनको हम दर्शाते हैं। तो हेल्थ सोसाइटी एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट के थ्रू पी डिग्री एनालिसिस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स को हम एक चार्ट में अलग अलग लोगो और साइन के थ्रू हम इसको दिखाकर दर्शाते हैं कि फैमिली का कोई मेंबर जेनेटिक या क्रोमोजोमल डिजीज से ग्रसित तो है या नहीं। तो पी डिग्री एनालिसिस के बारे में हम डिटेल में जानते हैं। दिस इज़ अ जेनेटिक डिजीज़, जनरली जेनेटिक डिसऑर्डर्स से ही रिलेटेड हम सारे डिसऑर्डर्स को या प्रॉब्लम्स को हम इस पी डिग्री एनालिसिस के थ्रू जानने का कोशिश करते हैं। दिस इज़ बेस्ड ऑन द हेरिटेबिलिटी ऑफ अ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर इन अ फैमिली। किसी फैमिली में किस तरह का वेरिएशंस कॉज किया, किस तरह का म्यूटेशंस के प्रॉब्लम की वजह से या जेनेटिक डिसऑर्डर्स के वजह से जो कैरेक्टर्स का या ट्रेट्स का चेंजेस देखने को मिल रहा है किसी फैमिली के अंदर, तो उन सारे फैमिली मेंबर्स को हम पी डिग्री एनालिसिस के थ्रू जानने का काम करते हैं। इन केस ऑफ पी डिग्री एनालिसिस, inheritance of a particular trait is represented in a family tree over generations. Grandfather, grandmother, father, mother, फिर son and daughter. This is called single generation. अब इस जनरेशन्स के बाद जो उनका नेक्स्ट जनरेशन आएगा, उनका डॉटर और सन का, उन सारे जनरेशन्स को हम इस फैमिली ट्री के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोगो और साइन के थ्रू जानने का कोशिश कर सकते हैं। और ये सारे इंडिकेशंस को, सारे एनालिसिस को हम पी डिग्री एनालिसिस बोलते हैं। पी डिग्री इज एनालिसिस ऑफ इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ अ ट्रेट्स इन अ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में क्या क्या चेंजेस देखने को मिला, किस तरह का इनहेरिटेंस देखने को मिल रहा है, किस तरह का वेरिएशंस देखने को मिल रहा है, ये वेरिएशंस कहीं जेनेटिक डिसऑर्डर्स की वजह से तो नहीं है, ये सारा पी डिग्री एनालिसिस के थ्रू एनालिसिस किया जाता है। तो ए गैरोड एक साइंटिस्ट हैं, इनको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स या फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स बोलते हैं। तो ए गैरोड इज़ नोन एज फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल और ह्यूमन जेनेटिक्स। और इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ये जानने का काम किया कि व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइंस कैन इंडिकेट आफ्टर genetic disorders or variations or through mutations, and what can changes occurs on their family members. This family member are joined through a tree, through a p degree analysis process. So in human genetics, p degree study provides a strong tool which is utilized to trace the inheritance of a specific trait, abnormalities and diseases. तो डिफरेंट टाइप्स के ट्रेट्स को, एबनॉर्मलिटीज़ को, डिजीज़ेस को जानने का काम करते हैं। क्या इनहेरिटेंस देखने को मिल रहा है, क्या वेरिएशंस देखने को मिल रहा है इस पी डिग्री एनालिसिस के थ्रू ह्यूमन जेनेटिक्स में। डीएनए को कैरियर बोलते हैं, ये जनरली जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है, विच इज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। तो डीएनए को कैरियर ऑफ अ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन बोलते हैं, जो वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में कैरी करता है इन्फॉर्मेशन को। तो यही कैरी होकर इन्फॉर्मेशन हमारे पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में जाता है। तो ऑफस्प्रिंग में जाने के बाद किस तरह का वेरिएशंस देखने को मिलता है, किसी म्यूटेशंस की वजह से या एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से या डिजीज़ की वजह से क्या उनके अंदर चेंजेस देखने को मिला, यही एनालिसिस करते हैं हम पी डिग्री चार्ट में, पूरा फैमिली चार्ट को बनाकर। तो यहाँ हम देख रहे हैं ये स्क्वायर शेपेड स्ट्रक्चर है जिससे हम मेल को इंडिकेट करते हैं, ये राउंड शेपेड स्ट्रक्चर है जिससे हम फीमेल को इंडिकेट करते हैं। तो मेल को इंडिकेट करने के लिए हम वायलेट कलर के या ब्लू कलर का मेल के लिए स्क्वायर शेपेड स्ट्रक्चर को चूज करते हैं।
फिर वायलेट या ब्लू कलर से हम राउंड सेपरेट स्ट्रक्चर को फीमेल से इंडिकेट करते हैं। और दूसरा स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनता है। ये स्ट्रक्चर जनरली अनस्पेसिफाइड सेक्स के लिए है, यानी मेल है या फीमेल है जब हम नहीं जानते, यानी थर्ड जेंडर जो होता है उसके लिए हम इस चीज़ को यूज करते हैं। तो ये हो गया अनस्पेसिफाइड सेक्स। इसको हम थर्ड जेंडर भी बोल सकते हैं, थर्ड जेंडर। तो थर्ड जेंडर के लिए हम इस साइन को इंडिकेट करते हैं, मेल के लिए स्क्वायर, फीमेल के लिए राउंड, और अनस्पेसिफाइड सेक्स या थर्ड जेंडर के लिए इस तरह का हम साइन इंडिकेट करते हैं। ये साइन ब्लू रंग या वायलेट रंग से कलर्ड रहता है। इसके बाद अगर हम इन्फेक्टेड पर्सन को बनाएंगे तो इस साइन से हम इन्फेक्टेड को दिखाते हैं, इन्फेक्टेड पर्सन को दिखाते हैं। ये रेड कलर में होता है, ये सारे वायलेट और ब्लू कलर में होता है। ये सारे इंडिकेशन वायलेट और ब्लू कलर में होता है। इन्फेक्टेड पर्सन को दिखाते हैं तो तीनों साइन को दिखाते हैं एक साथ लिखकर। ये रेड कलर का होता है। अगर हम किसी फैमिली चार्ट में ये चीज़ बनाएं, ये आपस में जुड़ा हुआ है सब एक दूसरे में, और यहाँ से जो चार्ट बनेगा तो ये चार्ट अगर कुछ इस तरह से बना, यानी एक पेरेंट्स के, ये मेल है ये फीमेल है, दो सन हुए और एक डॉटर हुई, तो उसमें से सपोज दैट एक सन इन्फेक्टेड है तो इसको हम इस तरह से दिखाएंगे। तो ये सारे पोर्शन जो होंगे ये सारे ब्लू रंग के होंगे या वायलेट रंग के होंगे, इसको रेड से इंडिकेट करेंगे। तो इस तरह से हम फैमिली चार्ट बनाकर वहाँ हम पूरा फैमिली का एक जनरेशन को देखते हैं, जहाँ दादा दादी पापा मम्मी, इसके अलावा उनके 2 बच्चे 3 बच्चे 1 बच्चे 4 बच्चे जितने भी हों, सबको हम दर्शाते हैं इस तरह के साइन को इंडिकेट करके। जो ब्लू या वायलेट कलर का होता है वही इन्फेक्टेड कोई पर्सन उसमें से होता है जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएशंस या म्यूटेशंस का शिकार हो सकता है, या जेनेटिक डिजीज़ या किसी भी तरह का एबनॉर्मलिटीज़ का शिकार हो सकता है, उसको हम इंडिकेट करते हैं रेड साइंस के थ्रू। तो ये था पी डिग्री एनालिसिस, जहां हम एनालिसिस करके अपने फैमिली मेम्बर्स के बीच में ही इनहेरिटेंस को देखने का काम करते हैं, जहां डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेट्स और कैरेक्टर्स का इनहेरिटेंस ही देखते हैं, वेरिएशंस देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे क्रोमोजोमल डिजीज़ और जीनेटिक डिजीज़ के बारे में। इसके बाद ये टॉपिक हमारा इंड होगा, चैप्टर भी इंड हो जाएगा। तो 2 वीडियो इसके लिए और बनेंगे, एक जीनेटिक डिजीज़ के लिए, दूसरा क्रोमोजोमल डिजीज़ के लिए। तो अगले वीडियो में हम मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।